अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, और फिर ब्लड प्रेशर लो वाले मरीजों की ग़िज़ा कौन सी है और हाई वालों की ग़िज़ा कौन सी है। ब्लड प्रेशर लो पर बात करते हैं। ब्लड प्रेशर लो तब होता है जब हरारत की कमी होती है, जब जो है वो जिगर तस्कीन में होता है, जब इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता है, कुव्वते मुदाफियत जो है वो हमारा कमजोर होता है और खून की कमी हो जाती है, जिस्म के अंदर ताकत की कमी हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ग़िज़ाएं ऐसे मरीज को इस्तेमाल करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उनको जड़ी बूटियां दस्तियाब नहीं है, अद्वियात वो बना नहीं सकते और फिर वो उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है कि हम कौन सी ग़िज़ा खाएं, कौन सी ग़िज़ा से परहेज करें, क्योंकि मेडिकल के अंदर भी जो है इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, ना उनको इतना मालूम होता है, पता होता है कि कौन सी ग़िज़ा इसके लिए फायदेमंद है, कौन सी ग़िज़ा इसके लिए नुकसानदेह है। तो उसमें ये कह देते हैं कि भाई जो आपका दिल चाहे वो खा ले, बस ये कि आप जो है ब्लड प्रेशर वाले मरीज को जो है ना आमतौर पर जो है चिकनाहट से और नमक जो है वो खाने से बंद कर देते हैं, बाकी कहते हैं कि आप जो मर्जी जाके ग़िज़ा खा लें। ये लाइल्मी की बुनियाद पे होती है, ना समझी की बुनियाद पे होता है। लेकिन मैंने आपको ब्लड प्रेशर लो होने की जो वजूहात हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, तो अब मैं ग़िज़ा आपको बता रहा हूं, वो ग़िज़ाएं आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है बगैर किसी दवाई के इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। उसमें अंडा आप ज्यादा खाएं, अंडा फ्राई भी करके खाएं और अंडा आप आमलेट भी खाएं। उसके बाद भुने चने, सफेद चने और काले चने ये कसरत से खाएं। अखरोट, इंजीर, मुनक्का, खजूर, किशमिश, पिस्ता, ये जो है ड्राई फ्रूट आप जरूर इसमें इस्तेमाल करें। उसके बाद छुहारे हैं, करेले का सालन है, मछली है, पालक है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, गाय का गोश्त है, ओजड़ी है, देसी मुर्गी है, बकरे की कलेजी है, परिंदों का गोश्त है, शहद है खालिस, आम है, बिरयानी है, लोबिया सुर्ख है, प्याज है, टमाटर हैं, पकोड़े हैं, कड़ी पकोड़ा है और बेसन की रोटी है, चने की दाल है और बाजरे की रोटी है, जापानी फल हैं, अंगूर हैं, अनार हैं, शहतूत हैं, साग है, लहसुन का शोरबे वाला सालन है। तो ये तमाम तर ग़िज़ाएं जो है वो ब्लड प्रेशर लो वाले मरीजों को इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने चाहिए, उससे इंशाल्लाह इनका ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं होगा। फिर भी अगर ऐसी कंडीशन है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको दवाई इसकी दे सकता हूं। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई के मरीज, ब्लड प्रेशर हाई की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो री गैस की वजह से होती है। अब वो री गैस आसाबी उजलाती तहरीक में भी बनता है और ये री गैस जो है वो उजलाती आसाबी तहरीक में भी बनता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ज्यादातर उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर जो ब्लड प्रेशर हो जाता है उस तहरीक की मैं ग़िज़ा आपको बता रहा हूं। उस तहरीक के अंदर जब खुश्की, सर्दी, तेजाबियत गैस जब बढ़ जाए, उस वजह से ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उसके लिए जो है आपने जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है उसमें मुरब्बा अदरक है, हलवा अदरक है, मगज बादाम है, गंदुम का दलिया है, भिंडी है, मूली है, देसी टिंडे हैं, बकरे का गोश्त है, काली मिर्च में सालन बना के, दाल मूंग है छिलके वाली, गोश्त दुम्बे का और भेड़ का, कद्दू और मीठे चावल और उबले हुए सफेद चावल, कच्ची लस्सी है, तरबूज है, खरबूजा है, काली तूरी है, सागुदाने की खीर है, इसबगोल का छिलका है, अमरूद है, केला है, गरमा है, गन्ना है, गंडेरी है, शकरकंदी है, दूध है, खीरा है, जौ का दलिया है, मक्खन है और अंडे की सफेदी का हलवा है। इसके अलावा कस्टर्ड है, सिवियां हैं, मिठाइयां हैं। ये तमाम तर ग़िज़ाएं जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और इसमें जो है कावा में आपको बता दूं, जब लो ब्लड प्रेशर हो तो ऐसे मरीज के लिए जो कावा है वो लौंग और दालचीनी का है। उसमें 3 दाने आप लौंग के डाल दें और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल के 1 कप पानी के अंदर इसको उबाल लें, मीठा इसमें डाल के, और 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप दोपहर और 1 कप रात को आपने पीने के लिए देना है। और जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, उजलाती आसाबी तारीख हो, खुश्की, सर्दी, तेजाबियत गैस ज्यादा हो, तो उसके लिए 1 चुटकी आप सौंफ की ले लें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें। सौंफ और अदरक इसमें जो है मीठा मिला के 1 कप जो है वो सुबह बना लें, 1 कप दोपहर को, 1 कप रात को, 3 टाइम पे आप ये सौंफ अदरक का कावा पिए। तो ये इंशाल्लाह आप जब ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे उनसे इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अंग्रेजी अद्वियात से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन दवाई भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, दुनिया का कोई भी कोना हो इंशाल्लाह वहां पर मैं पहुंचाने की दवाई कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।